So, good evening to all of you. So, today we started our mental health nursing classes and उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे. So, first of all, we discussing about the unit 1 is the name perspective of mental health and mental health nursing. So, सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ को ही पढ़ लेंगे इसमें. सो मेंटल हेल्थ क्या होती है इसे देखते हैं. इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. जो एक स्टेट होती है जो बैलेंस करती है बिटवीन किसके बीच में, किसी भी इंडिविजुअल और उसके आसपास का जो सराउंडिंग वर्ल्ड है उसमें. ए स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स. एक तरह की शांति की स्टेट होना किसके बीच में, खुद के और जो भी हमारे आसपास में लोग हैं उनके. एक कोएग्जिस्टेंट बिटवीन रियलिटीज़ ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड द एनवायरनमेंट. एक तरह का कोएग्जिस्टेंस होना बिटवीन किसके बीच में, रियलिटी और खुद के बारे में, मतलब रियलिटी का अंडरस्टैंड करने वाले और ऑफ अदर पीपल एंड द एनवायरनमेंट, जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके रिगार्डिंग. फिर इसके बाद देख लेंगे हम इसकी डेफिनेशन. सो डेफिनेशन इसकी यही आती है अकॉर्डिंग टू WHO. देखेंगे सबसे पहले हम. सो अकॉर्डिंग टू WHO, World Health Organization defines mental health as a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stress of life, can work productively and able to make contribution to his or her community. So इसमें यही बताया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में यही डिफाइन किया है कि जो मेंटल हेल्थ जो होती है एक स्टेट ऑफ वेलबींग होती है जो किसी भी जिसमें कोई भी इंडिविजुअल रियलाइज़ करता है खुद की एबिलिटीज़ को और जो भी हमारा डेली स्ट्रेस है वो किस तरीके से उससे कोप अप करता है, और कैन वर्क प्रोडक्टिवली. जो भी इंडिविजुअल होगा अगर वो मेंटली वेल बीइंग होगा तो वो प्रोडक्टिवली वर्क करेगा और एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी. जो भी उसकी कम्युनिटी है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा. तो यही डिफाइन किया गया है. फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनिंजर डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड and to each other with a maximum of effectiveness and happiness. तो इन्होंने ये डिफाइन किया है कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो एक तरह की एडजस्टमेंट होती है ह्यूमन बीइंग्स की एक अपने वर्ल्ड में, और ईच अदर विद मैक्सिमम ऑफ, मतलब खुद इफेक्टिव होना चाहिए. जो भी मेंटली वेल बीइंग पर्सन होगा वो एक तो हैप्पीनेस होगी इसके अंदर, एक इफेक्टिवनेस होगी और एडजस्ट कर चलेगा वो भी ह्यूमन बीइंग किसके बीच में, जो भी हमारा वर्ल्ड है. ओके. व्हेन थर्ड डेफिनेशन इज दी अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. देख लेंगे मेंटल हेल्थ एज ए simultaneously success at working, loving and creating with the capacity for mature and flexible resolution of conflicts between instincts, conscience, important other people and reality. So इसमें यही बताया गया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कि जो मेंटल हेल्थ है वो सिमिल्टेनियसली एक सक्सेस है वर्किंग में, मतलब लविंग एंड क्रिएटिंग विद द कैपेसिटी फॉर मैच्योर एंड फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन. मतलब खुद से रिजोल्यूशन लेना कि कुछ भी काम करने से, या उसके अंदर जो भी मेंटली वेलबींग पर्सन होगा उसके अंदर लविंग नेचर भी होगा और सक्सेस अपने जो भी काम कर रहा होगा उसकी सक्सेस के बारे में भी उसे वो नॉलेज होगी, और विद द कैपेसिटी फॉर मैच्योर बिहेवियर एंड फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसकी लाइफ में उनका रिजोल्यूशन वो अच्छे से कर सकता है बिटवीन दिस इंस्टिंक्ट्स, कंसाइंस एंड इम्पोर्टेंट अदर पीपल एंड रियलिटी, और दूसरों की रियलिटी को इंस्टिंक्ट करते हुए. फिर देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ. तो 3 कंपोनेंट है इसमें. फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ. Second one is the capacity to feel right towards other. Third one is the ability to fulfill. So
सेंटेंस से पता लग रहा होगा आपको, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब खुद को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। सेकंड वन इज द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए अच्छा फील करने वाला। और थर्ड वन इज द एबिलिटी टू फुलफिल द लाइफ टास्क, जो भी उसके लाइफ के टास्क हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए, जो भी मेंटली हेल्थी वेलबींग पर्सन होगा। So first one is the ability to accept self. A mentally healthy individual feels comfortable about himself. जो भी mentally healthy individual होगा वो comfortable feel करेगा खुद के लिए। और second one is he feels reasonably secure and adequately accepts his shortcomings. In other words, he has self respect. इसके में यही बताया गया है कि मतलब दूसरों के लिए अच्छा फील करते हुए खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को भी ध्यान में रखेगा वो। फिर सेकंड वन इज द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, यही बता कि दूसरों के लिए अच्छा फील करने वाला होगा। एन इंडिविजुअल हु एंजॉयज गुड मेंटल हेल्थ इज एबल टू बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर, जो भी मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होगा, जिसकी गुड मेंटल हेल्थ होगी, वो सिंसियरली इंटरेस्ट रखेगा कि दूसरा भी, जो भी हमारे सामने वाला हो, उसके भी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज नेबर्स एंड हिज फेलो मेंबर्स, जो भी उसके फेलो मेंबर्स हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स हैं या उसके आस पड़ोस में जो भी हैं, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा, जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा। थर्ड वन इज द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, जो उसके अंदर एक एबिलिटी होगी कि लाइफ के टास्क को फुलफिल करना। तो इसके अंदर देख लेंगे, ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सेट रीजनेबल गोल्स एंड टेक हिज ओन डिसीजन। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो खुद के लिए सोचने वाला भी होगा और अपने लिए गोल सेट करके डिसीजन लेने वाला भी होगा। ही डज समथिंग अबाउट द problem as they arise. He shoulders his daily responsibilities and is not bowled over his own emotions, fear, anger, love और guilt। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि मतलब उसके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे सोल्व करने के लिए अराउजल आएगा। मतलब अपनी खुद की जो भी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर फोकस करेगा। बाउल्ड ओवर हिज ओन इमोशन, मतलब अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना भी आएगा होगा, जैसे कि फियर, एंगर, लव और गिल्ट। सेकंड वन देख लेंगे हम, इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। सो Jehoda has identified 6 indicators of mental health which include, first one is a positive attitude towards self, खुद के लिए positive attitude. Second one is the growth, development and the ability for self actualization, उसके अंदर ग्रोथ को डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए एबिलिटी होगी कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि आपने मास्लो हायरार्की में पढ़ा होगा कि खुद के जो लाइफ के टास्क है एक टाइम पे आके कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाना कि हाँ मेरे पास ये सब कुछ है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। थर्ड वन इज द इंटीग्रेशन, फोर्थ वन इज द ऑटोनॉमी, फिफ्थ वन इज द परसेप्शन, रियलिटी को परसीव कर देगा। सिक्स्थ वन इज द एनवायरमेंटल मास्टरी। सो हम सबसे पहले देख लेंगे इसमें ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड उसका क्या होगा, दिस इंक्लूड्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। उसके अंदर क्या होगा कि खुद के गोल होंगे, उसके अंदर नॉलेज होगी और एक्सेप्ट करेगा अपनी जो भी उसकी स्ट्रेंथ है और जो भी उसकी लिमिटेशन यानी कि जो भी उसकी वीकनेसेस है। द इंडिविजुअल फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। जो भी इंडिविजुअल होगा वो स्ट्रांगली सेंस करेगा खुद की आइडेंटिटी को और सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट, जो भी उसका एनवायरनमेंट है उसमें सिक्योर फील करेगा। Second one is the growth, development and the ability for self-actualization. This indicator correlates with the whether the individual successful achieve the task associated with each level of development. तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी कोई
मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होगा वो सक्सेसफुली अचीव करता जाएगा। जो भी उसके डेवलपमेंटल लेवल पे जो भी फेज आएंगे उनको ईच लेवल को क्रॉस करते हुए। फिर थर्ड वन देख लेंगे हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू एडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जो भी हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उस पर वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, खुद की फिलोसफी ऑफ लाइफ होगी, बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल टू मेंटेन एंजाइटी एंड मैनेजेबल लेवल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि किस तरीके से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होंगी उनमें रिस्पॉन्स करेगा। ओके। Fourth one is the autonomy, refers to the individual ability to perform in an independent, self-directed manner. The individual makes choices and accepts responsibility for the outcomes. तो ऑटोनॉमी में यही है कि खुद से डिसीजन मेकिंग होगी और खुद से ही चॉइस को सेलेक्ट करेगा और उसके आउटकम को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ वन इज द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। दिस इंक्लूड्स perception of the environment without distortion, as well as the capacity for empathy and social sensitivity, a respect and concern for the wants and needs of others. तो perception of reality में यही बताया गया है कि किसी भी डिस्टोर्शन को ध्यान में ना रखते हुए जो भी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, कैपेसिटी फॉर एम्पैथी मतलब जो भी आसपास हैं उनके लिए एम्पैथिक उसके इमोशंस को समझना खुद को बढ़ लेके, एंड सोशल सेंसिटिविटी, उसके अंदर एक सोशल सेंसिटिविटी होगी और रेस्पेक्ट होगी दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। सिक्स्थ वन इज द एनवायरमेंटल मास्टरी। दिस इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड अ सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन द ग्रुप, सोसाइटी और एनवायरमेंट। जो ये इंडिकेटर ये सजेस्ट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में ही इज़ एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स, उसके अंदर एक एबिलिटी होगी कि वो प्यार भी दे और उसे एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी होगी उसके अंदर। 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ, जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर 7 साइंस होंगे, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ द हैप्पीनेस, सेकंड वन इज़ द कंट्रोल ओवर बिहेवियर, खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल करना, अप्रेजल ऑफ रियलिटी, अप्रेज करना जो भी रियलिटी है, इफ़ेक्टिवनेस इन वर्क, जो भी काम कर रहा हो उसमें इफ़ेक्टिवनेस होगी, उसके हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो हेल्दी मतलब अच्छा होगा, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसके जो भी रिलेशनशिप होंगे वो उसे सेटिस्फाई करने वाले होंगे। 7th वन इज़ द इफ़ेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज, उसके अंदर कॉपिंग स्ट्रेटजी इफ़ेक्टिव होंगी जो उसे हेल्प करेंगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, उसके अंदर एक एबिलिटी होगी कि वो एडजस्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी स्ट्रेस को मैनेज करते हुए। सेकंड वन इज़ दी ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स विद वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंट। तो इसमें यही बताया गया है कि उसके अंदर खुद की अहमियत का अंदाज़ा होगा और फील वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंट, खुद की अहमियत का अंदाज़ा करते हुए वो अपनी जो भी वर्थ है उसको और जो भी उसकी वर्थ है उसको इम्पोर्टेंट समझेगा। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली हिज ओन एफर्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजन, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो खुद से सॉल्व करने पर फोकस करेगा, खुद के एफर्ट्स के थ्रू और खुद के डिसीजंस के थ्रू। फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वन देख लेंगे, ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन अ ग्रुप, शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपल प्रॉब्लम एंड मोटिव्स, इसके अंदर एक सेंस होगी पर्सनल सिक्योरिटी की और फील करेगा सिक्योर किसी भी ग्रुप में। शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपल प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए और उनके मोटिव्स को उन्हें हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज दी ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे कब क्या करना है। और नेक्स्ट वन इज दी ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, वो दूसरों को भी प्यार देगा और दूसरों से भी लेगा, मतलब उम्मीद रखेगा
ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी। वो रियलिटी में जिएगा रेदर देन फैंटेसी, मतलब सपनों की दुनिया से ज़्यादा वो रियलिटी पे फोकस करेगा। ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटीज़। एक इसके अंदर ऐसी फिलोसफी ऑफ लाइफ को डेवलप करेगा जो कि उसे मीनिंग प्रोवाइड, मतलब देगी कि पर्पस टू डेली एक्टिविटीज़, जो इसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके कोई ना कोई उनका पर्पस होगा, जो भी वो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका कोई ना कोई पर्पस होगा, इसीलिए आप मेंटली हेल्दी पर्सन हो। फिर ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली लाइफ अ बैलेंस्ड वेल बैलेंस्ड लाइफ, वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। तो इसमें नेक्स्ट यही बताया गया है कि ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, उसके अंदर अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होंगे, जैसे कि वेल बैलेंस्ड लाइफ होगी उसकी, काम भी करेगा, आराम भी करेगा, और रिक्रिएशन मतलब प्ले एक्टिविटीज़, डाइवर्सनल एक्टिविटीज़ में भी फोकस रखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होगा, वो अपने काम पर से आया, आराम भी किया उसने, फिर उसके बाद उसने कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक कोई प्ले कर लिया या कोई गेम खेल लिया, ऐसे मतलब वेल बैलेंस्ड लाइफ होगी उसके अंदर। तो थैंक यू, and like, comment, share, and don't forget to subscribe to my channel for more updates and the next video. Thank you.